जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का हिंदी बी का मॉडल प्रश्न पत्र देखने वाले हैं जो जैक द्वारा जारी किया गया था। और इसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा गया और यकीन जानिए आपका जो एग्ज़ाम होगा ना वहाँ कम से कम आपका 20 सवाल यहीं से आएगा। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना है। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जो वहाँ पे पैसेज दिखेगा, इस पैसेज को ध्यानपूर्वक देखिए। वीडियो रोक करके आप इसको पूरा पढ़ लो सबसे पहले, ठीक है। जब आप इसको पढ़ लोगे तो यहाँ से फिर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप उसका आंसर आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल में देखिए आपसे पूछा गया है, गद्यांश के अनुसार असली मज़े किसके लिए होते हैं। तो ये जो असली मज़ा होता है वो जो कड़ी मेहनत के बाद सुख पाता है उसके लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, पानी का अमृत तत्व कौन पहचानता है। तो पानी का जो अमृत तत्व है वो कौन पहचानेगा, तो जो धूप में मेहनत करता है, ठीक है। तरलाई में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है आपको बतानी है, तो इसमें जो लगा हुआ है वो आई लगा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे, कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का सर्वाधिक उचित शीर्षक क्या होगा, यानी आपको टाइटल देने के लिए कहा जाएगा। टाइटल का मतलब होता है कि जो आप देखिएगा इनमें से कौन सा वर्ड चारों ऑप्शन में उसमें ज़्यादातर रिपीट हो रहा है, या फिर कौन सा वर्ड जो है इस पैसेज को सूटेबल है, यानी उसी के लायक है, तो वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा मेहनत का महत्व, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं ये वाला जो है पोयम टाइप का है, इसको आपको पढ़ना होगा, पढ़ के उसके बाद फिर आंसर करना है। तो यहाँ पे कह रहा है कि पद्यांश में उठ उठ कर का उपयोग किसे सूचित करता है। तो ये जो सूचित करता है ये उम्मीद को सूचित करता है। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, 6 में कह रहा है कि पद्यांश में असफलता को दर्शाने के किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो असफलता को दर्शाने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है, तो लड़ा हूँ, ठीक है। कविता का संदेश क्या है। तो कविता का जो संदेश है वो संघर्ष और उबार का महत्व है, ठीक है। इस कविता के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक का चुनाव आपको करना है, तो राइट आंसर हो जाएगा मेरी जीत, ओके। अब व्याकरण वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से आप लोगों का सेम टू सेम क्वेश्चन आपका आएगा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन चेंज कर सकता है लेकिन जो पैटर्न है वो कभी चेंज नहीं होगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि विद्यालय का क्या हो जाएगा, तो ये वाला ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नीचे दिए गए किस शब्द में पदेन र का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे अगर ध्यान से तो ये क्रम में, ऑप्शन नंबर डी में। फुटबॉल के खेल के लिए मैदान ठीक रहेगा, इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो इस वाक्य में अगर आप ध्यान से देखोगे तो चंद्र बिंदु का प्रयोग किया गया है, देख रहे हो यहाँ पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आता है 12 में कि उसे सफलता अवश्य मिल जाएगी क्योंकि वह डैश कर रहा है। तो वह क्या कर रहा है, तो वो जी तोड़ मेहनत कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। राजपुत्र में कौन सा समास है आपको बताना है। तो राजपुत्र में जो होगा वो तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। प्रत्यय का कौन सा प्रत्यय का प्रयोग होता है किसमें आपको बताना है। तो प्रत्यय का जो प्रयोग होता है वो शब्द के अंत में होता है, याद रखिएगा। व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है आपको पहचाननी है। तो व्याकरण की दृष्टि से जो अशुद्ध वाक्य है, यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है। ये वाला अशुद्ध है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि साहिल ने अपने मित्र को जन्मदिन पर पत्र लिखकर बुलाया, इसे आप किस प्रकार का पत्र कहेंगे। तो ये जो पत्र होगा वो किस प्रकार का पत्र होगा, तो ये आवेदन होगा, आमंत्रण होगा, क्या होगा, तो ये आमंत्रण पत्र हो जाएगा, ठीक है। यानी कि उसको इनवाइट कर रहा है। कार्यालय पत्र में निम्नलिखित में से क्या नहीं लिखा जाता है। तो कार्यालय जो पत्र लिखा जाता है उसमें संदर्भ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 18 पे, कह रहा है कि निबंध लेखन के दौरान चरणों का पालन किस क्रम में करना चाहिए। तो चरणों का जो पालन है विषय 1 2 3 4, ठीक है, यानी कि सेम टू सेम इसी को करना चाहिए, ठीक है। पहले विषय का चयन करो, विषय के व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करना, विचार स्थापित करना, निष्कर्ष बनाना, ठीक है। उसके बाद इसको पढ़ लीजिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ी जाए। रहीम ने प्रेम के बंधन को किसकी तरह कहा है। तो रहीम ने प्रेम के बंधन को धागा की तरह कहा है ना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 20 पे कह रहा है कि पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है। तो पद्यांश में किसका महत्व बताया गया है, प्रेम का महत्व बताया गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 21 पे। 21 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा कथन आपका सत्य है ये आपको बताना है। तो प्रेम का बंधन धागे के समान है, इसे कभी भी झटके से नहीं तोड़ना चाहिए।
हाँ, प्रेम संबंध जब एक बार टूट जाता है तो फिर उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। उपरोक्त में से सभी यानी कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहिए इस दोहे के रचयिता कौन है? तो इस दोहे का जो रचयिता है वो हो जाएगा रहीम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आइए। 23 में कह रहा है कि पठित पाठ में रैदास के द्वारा किस भाव की अभिव्यक्ति की गई है? तो किसके द्वारा किया गया है? तो दास्य भाव का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 24 में कहा जा रहा है कि जब सूर्य की किरणें पत्तों से छनकर आती है और तोते के पंखों को स्पर्श करती है तो क्या करता है? ठीक है। तो ऑप्शंस आपके पास है, 4 ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं। राइट आंसर हो जाएगा गाना गाने लगता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आओ, कह रहा है कि अग्निपथ कविता के अनुसार जीवन में कौन सफल होता है? तो जीवन में कौन सफल होगा? तो हमेशा मेहनत करने वाला, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे, कह रहा है कि कवि खुशबू रचते हैं, हाथ से क्या अभिप्राय है? तो राइट आंसर हो जाएगा अगरबत्ती बनाने वालों के हाथ। उसके बाद यहाँ पे कुछ पैसेज है, इसको पढ़िए ध्यान से, उसके बाद आंसर करना है आपको। कह रहा है कि मनुष्य की पोशाक क्या कार्य करती है? तो मनुष्य की पोशाक जो है उनके विभिन्न श्रेणियों में बांट देती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 में आ रहा है कि हमारे बंद दरवाजे को कौन खोलता है? तो हमारे बंद दरवाजे को जो खोलता है वो हमारी पोशाक खोलता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। पोशाक हमारे लिए बंधन कब बन जाती है ये बताना है। तो पोशाक हमारे लिए बंधन कब बनेगी? जब हम अपने से निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझाना चाहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 30 पे, कह रहा है नीचे दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द जो है समानार्थी नहीं है, यानी समान अर्थ का नहीं है? तो खास, बाकी सब समान अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आओ, कह रहा है इस गद्यांश के लेखक कौन है? तो ये जो आप जो पढ़ रहे हो पोशाक वाला गद्यांश, उसका लेखक कौन है? तो यशपाल। उसके बाद आइए, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल आपका यहाँ से चलना शुरू हो जाता है। ठीक है। 32 में आपसे कहा जा रहा है कि बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को कहाँ से देखा था? तो बछेंद्री पाल ने सर्वप्रथम एवरेस्ट को नमचे बाजार से देखा था। कहाँ से देखा था? नमचे बाजार से। क्वेश्चन नंबर 33 में आपसे कह रहा है कि तुम कब आओगे अतिथि में लेखक को अतिथि से क्या उम्मीद थी? तो लेखक को अतिथि से जो उम्मीद थी वो अगले ही दिन चला जाएगा, ये उसको उम्मीद लगी हुई थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि इस सवाल का जवाब ढूंढने के कारण रामन संसार में प्रसिद्ध हो गए थे। तो किस सवाल के ढूंढने के कारण? तो आखिर समुद्र का रंग नीला क्यों होता है? शुक्र तारे की तरह चमकदार किसे कहा गया है? तो शुक्र तारे की तरह चमकदार महादेव को कहा गया है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 36 में, कहा जा रहा है कि पाठ के नाम एवं लेखकों का सही मिलान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 गिल्लू। ठीक है। नहीं नहीं, रुक जाओ। यहाँ पे हमको करना है ना, पाठ के नाम और लेखक का नाम ये बताना है ना। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एक का गिल्लू का महादेवी वर्मा। ठीक है। और स्मृति का हो जाएगा श्री राम शर्मा। एंड उसका हो जाएगा आपका फिर आपका कुल्लू कुमार की उनकी ये हो जाएगा आपका इसका, और ये हो जाएगा इसका। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलो, लेखिका को जूही की लता को देखकर, यानी कि आपको राइटर नेम याद करके जाना होगा। लेखिका को जूही की लता को देखकर किसकी याद आई? तो किसकी याद आई? ऑप्शन बी गिल्लू की याद आई। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 38 में, कहा जा रहा है कि कुएं में घुसकर चिट्ठियों को निकालने का निश्चय भयानक निर्णय क्यों था? क्यों था? क्योंकि उसमें काला सांप था। ठीक है। उनका कोटि को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो उनाका कोटि को किस तीर्थ के नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है शैव तीर्थ के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 पे आओ। 40 में आपसे कहा जा रहा है कि लेखक ने फिल्म देवदास ना देखकर क्या देखा? तो किताब खरीदी। क्या खरीदी? किताब खरीदी, ऑप्शन डी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि और भी आने वाला जो वीडियो है आपको मिल पाए। और हाँ, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए अपलोड होने वाला है। तो आप लोग जो व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, या नहीं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप अपने व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।